बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजे जासो वचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देव घोषित परम पूज्य सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम अनुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह धन बार बार मिलने को नहीं है, यह धन बार बार मिलने को नहीं है। इसके लिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धर्म संग्रह करो। चलेंगे लिए आसान रास्ते का खर्चा होना चाहिए। खर्च महापुरुष की वाणी धनानी घूमो पशुई गोष्ठी नारी के द्वारे सखा श्मशाने देह सकायान परलोक मार्गे धर्मानों को गच्छति जीविक। इस शरीर से जब जीवात्मा निकलती है उनके साथ दो ही जाता है, शुभ और अशुभ कर्म, जो जो क्यों हो जाता है। अपने अपने करने अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। अब बाप की करने बाप होते पावे, जोरू के करने जोरू कसम कसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और वो संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जइए दोई। पलटू करनी और के नहीं और के बात, अपने अपने करने अपने अपने साथ। इसलिए शुभ काम कर लीजिए, शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। सबके जन्मदिन, सबके छठे शिला, सबके मुंडन संस्कार है और सबके यहाँ सत्संग होता भी नहीं है। आदमी तो बहुत मरते हैं, सबके पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं उनकी याद में उनके बाल बच्चे उनके आत्मा की शांति हेतु सत्संग का आयोजन करते हैं, सत्संग कराते हैं। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद गए नरक लोक गए। जब नरक लोक गए तो वहां क्या
प्राकृतिक पखाना का पुण्य, विष्ठा का पुण्य। एक पुराने में पड़ा हुआ है, सिर नीचे पांव ऊपर है, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड डुबाते हैं, तब बाहर करते हैं। डुबाते हैं, बाहर करते, डुबाते हैं, बाहर करते हैं, तो वो छटपट करने लगते हैं, क्योंकि काफी दुर्गंध हो रही थी, काफी कष्ट हो रहा था। अभी सुन रहते हैं ना, नहीं तो जमपुर बासा। अगर अपने जीवन की बातों को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, जमाने में जाना पड़ेगा, जम के घर में जाना पड़ेगा, वहां बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। विष्ठा के कुंड डुबाते हैं, बाहर करते, डुबाते हैं, बाहर करते हैं, जब बाहर करते तो छटपट करने लगते हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे, देवर्षि नारद देख रहे थे। देवर्षि नारद कहते अरे भैया, जैसे कहते अरे भैया, तो वो भी देवर्षि नारद को देखने लगे। शब्द का दर्शन हो गया। देवर्षि नारद कहते भैया, नरक में तुम बहुत दुख भोग रहे हो। अरे जीवन में शुभ काम कर लेता तो नरक में दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ता। उसी से वो अपना मोक्ष टेरने लगे। कौन? नरक में जो प्राणी था अपना मोक्ष टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया, अरे नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा पखाना स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मोक्ष क्यों टेरे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते हैं किस खुशी में? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं मेरा पोता माँ के गर्भ में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। अब उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा। अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। राजा कवास 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। किसी के जीवन में सद्गुरु नहीं था, खान पान में सुधार नहीं किए थे। नरक में जब जो कुटाई कर रहे, कोटते, उसे चीखते, चिल्लाते हैं, हे भार्या, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कौन बचाए? कोई बचाने वाले हैं? मृत्यु लोक से जम लोक की दूरी जो है 86,000 योजन की दूरी हो, 86,000 योजन। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई तो बचाओ। जमराज को जाए। जमराज उसी समय कहते हैं अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर, दीक्षा लेकर के सत्संग करवा लेते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता, तुम्हारा परम कल्याण हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, राजा कवास को स्वप्नों का कवास, अरे दीक्षा ले लो, सत्संग करवा दो, हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जमपुर में काफी दुख भोगना पड़ा, जमदूत काफी पीड़ते हैं। नींद टूटी, राजा कवास संत सदगुरु के शरण में है। उनको कहते गुरुदेव, आज हमको मेरे राज दरबार मुझे भजन दे दीजिए और मेरे राज दरबार में सत्संग कर दीजिए। संत सदगुरु हाँ भर दिए। उसी समय उनको लेके आए। जैसे लेकर के आए, सदगुरु को अपने निवास में देते हैं। राजा कवास स्नान करके फूल तोड़े थे माला बनाने के लिए।
उधर से पंडित जी आ गए। पंडित जी कहते महाराज क्या कीजिएगा, आप अकेले से फूल तोड़ रहे हैं, क्या कोई और तोड़ने वाला नहीं क्या? राजा कवास कहते देखिए आज हम भजन भेद लेंगे, दीक्षा लेंगे और मेरे राज दरबार में सत्संग होगा, उस सत्संग आप अवश्य आइए। पंडित जी कहते हैं खरमास चल लो, अभी खरमास चल रहा है, मत दीक्षा लीजिए, मत सत्संग करवाइए। राजा कवास का जब तो दीक्षा लेंगे तब पंडित जी अपने पंडितायन को कहते हैं बड़ा समस्या हो जाएगा। क्या आज राजा कवास भजन भेद लेंगे, सत्संग करेंगे, अब तो अपने घर में कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, बराबर सत्संगे करेंगे, और जो भी दान मिलता था तो मिलेगा नहीं। एक काम करो, किसी तरह रानी को बहका दो, रानी को। पंडितायन रानी के पास गए, रानी भी स्नान करके श्री सदगुरु स्नान करके अपने आप को संभाल रहे थे। पंडितायन कहने लगे कि कहीं जाना है क्या? रानी कहने लगी आज मैं दीक्षा लूंगी, महाराज ने दीक्षा लेंगे, सत्संग होगा, आप आइएगा। पंडितायन कहने लगे माथा खराब है, राजा साहब भजन भेद लेंगे, हरमास सब अच्छा मूर्त नहीं है, राजा साहब जैसे भजन भेद लेंगे, भजन भेद लेने के बाद वो सन्यासी बन जाएंगे और जंगल निकल जाएंगे और दूसरे राजा आप पर चढ़ाई करके आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी राज रानी है ना, दूसरे राजा जब बंदी बना करके लेके जाएंगे उस समय दासी का काम करना पड़ेगा। रानी का माथा ठंडा किया है, रोने लगी, रोने वृक्ष लग करके राजा साहब के सामने कहती महाराज खरमा सल्लाह मूर्त अच्छा नहीं है, इसलिए मत लीजिए। इतना रोना धोना शुरू कर दिए। राजा कवास कहते ठीक है, जब कह रही हो तो ठीक है, बादे में हम लेंगे। राजा कवास सदगुरु कहते हैं महाराज खरमा सल्लाह छोड़ दीजिए, अब बादे में सत्संगो करेंगे। सब सदगुरु को वापस जैसे करते हैं, नरक में जो 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, जमदूत फिर कुटाई हुई है, तब चीखते चिल्लाते हैं। उस समय देवर्षि नारद वहां देख रहे थे। देवर्षि नारद कहते हैं अभी तो कितना शांत वातावरण था, अब तुम लोग काहे पीट रहे हो? जमदूत कहते हैं जमराज का ये आदेश था कि इसके वंशज के लोग आज भजन भेद लेकर के सत्संग करेंगे, इसलिए पिटाई करना छोड़ दो। हम लोग छोड़ दिए थे और फिर इनके वंशज के लोग के मन विचार बदल गया, भजन भेद नहीं लेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। जमराज ने कहा फिर से कूटना शुरू करो। श्री सदगुरु 21 पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद से कहते देवर्षि कम से कम राजा कवास को समझाइए, पंडित को भी डांटे, पंडितायन को भी डांटे और रानी को भी डांटे और भजन भेद लेकर के सत्संग करा दे, हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। तब देवर्षि नारद आकर के समझाए, तब संत सदगुरु के पास गए, उनको बुला करके आए कि आज सत्संग होगा, भजन भेद लेंगे। जैसे फूल तोड़ रहे थे फिर पंडित जी पहुंच गए। महाराज आज क्या कीजिएगा? कहा आज दीक्षा लेंगे। कहा खरमास चल रहा है। राजा कवास ने कहा ऐ सिपाहियों पकड़ो उस पंडित को, भागे। पंडित जाकर के पंडितान को भेजते हैं। पंडितान आई, रानी को तरह तरह से समझा रही है, लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा। इसमें भी रानी का फिर रोना धोना शुरू कर दी। महाराज मत लीजिए,
राजा कवा देख के पंडितन कहा यही बिगाड़ने वाले का सिपाही पकड़ो इसको। पंडितन भागी कहा भजन भेद लो, दीक्षा लिए, सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन हो गया 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उसी समय स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को चला गया। इस सत्संग का फल है। वे सुन रहे थे योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भक्ति भो योगोपी ज्ञान हनस्तो नौ क्षमो मोक्ष कर्मणि। मनुष्य का शरीर मिला है, दीक्षा लीजिए, मुस्तैदी के साथ ज्ञान ध्यान को अपनाइए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, यह लोक परलोक मंगल में होगा। संत कबीर ने कहा साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की भाषण काटे मुए मुक्ति आशा, तन छूटे जिन मिलन कहता है सो सब झूठी आशा। अब हो मिला तो तब हो मिलेंगे, नहीं तो जमपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन में भी मिटे न गर्व तरासा, साधु संत की करे न बंदगी कटे कर्म की भाषा। सत्य कहे सतगुरु को चिन्हे सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। घटतम प्रकाश हो शब्द पर त्रय जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मंद्र चाहिए पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक और लोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग धुरंधर वाला का श्री से सुन रहे थे। संत महात्मा आदिकाल से जीव उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, सदगति के लिए